नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंडी वीणा चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल मैंने स्वास्तिक के बारे में आपको जानकारी दी थी, जो कि श्री गणेश भगवान जी का प्रतीक चिन्ह है। और आज मैं आपको थोड़े से भोले बाबा जी के बारे में बताऊंगी। शिव जी की आराधना कैसे की जाती है, क्यों रुद्राभिषेक किया जाता है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। शिव जी भगवान के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनको भोले भी कहा जाता है क्योंकि वो देवताओं में बहुत भोले थे, इसलिए उनको भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और उनका एक भजन भी है, मेरा भोला है भंडारी भोलेनाथ रे, वो शंभुनाथ रे, करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, वो शंभुनाथ रे। तो दोस्तों, मैं आपको ले जाऊंगी जामपुर मंदिर में, जहाँ पे मेरे पंडित जी हैं और वो आपको रुद्राभिषेक के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ जामपुर मंदिर। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर, नमो नमो जी शंकर। और दोस्तों, ये पहुँच गई हूँ मैं जामपुर शिव मंदिर में। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाती हूँ। पंडित जी प्रणाम, कैसे हो पंडित जी आप? और सब कुशल मंगल घर में? ये मेरे पंडित जी हैं, मेरा सारा पूजा पाठ यहीं पे होता है। और जितनी भी ग्रह पूजा या काफी साल से 25 साल से मैं इस मंदिर में आ रही हूँ। यहाँ की एक खास बात ये है कि अगर जन्म कुंडली भी दिखाओ या कोई पूजा भी करो तो अननेसेसरी का कुछ नहीं कहते हैं कि हाँ ये यज्ञ करवाओ या वो करवाओ। जो भी उसमें होता है जेन्युइन पंडित जी वही बोलते हैं करने के लिए। तो इसलिए मुझे इस मंदिर पे और पंडित जी पे पूरा विश्वास है। सांस किस तरह। अच्छा पंडित जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। जैसे अब सावन आने वाला है और ये भोले बाबा जी का मंदिर है, तो ये सावन में एक रुद्राभिषेक करवाया जाता है, तो आप बताएंगे ये क्यों करवाया जाता है? हाँ, बिल्कुल सत्य है कि सावन के महीने में अति पावन पवित्र मास बोलते हैं, क्योंकि हरियालियों से हरा भरा वो पवित्र महीना होता है जी। और वो पवित्र महीने पर शंकर जी का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक, घृताभिषेक, मधु अभिषेक, सकराभिषेक, तमाम प्रकार के ऐसे अलग अलग अभिषेकों का महत्व मिलता है। अच्छा, सावन के महीने में ही भगवान शंकर जी की जो अर्धांगिनी थी पार्वती जी, सावन के महीने में शंकर जी की प्रार्थना और आराधना करती है और शिव जी को प्रसन्न करती है। इसलिए सावन का महीना शंकर जी के लिए बड़ा पवित्र और प्रिय मानते हैं। जी पंडित जी। इसलिए शंकर जी की सावन के महीने विशेष पूजा फलदायी हो जाती है, क्योंकि उस महीने में साक्षात शंकर जी कृपा होती है। जी पंडित जी। उस मास पर्यंत तक कोई हर एक सोमवार को करवाते हैं, हर शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में। पंडित जी, मैंने ये सुना है कि सावन के पूरे महीने ही पवित्र होते हैं, तो किसी भी दिन जो है वो शिव जी का रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। बिल्कुल सत्य है कि एक दिन और एक मुहूर्त वो पवित्रकारी और फलकारी शुभकारी माना जाता है। जी। शंकर जी की उस महीने में आराधना करने से अतिशय फल की प्राप्ति होती है जी। और मनोकामना की पूर्ति होती है। जी पंडित जी। शंकर जी की जो आराधना या पूजा के कई प्रकार के विधि मिलते हैं, लेकिन एक जो विधि पूजा है रुद्राभिषेक। जी। रुद्राभिषेक में भगवान शिव जी के पंचामृत अलग अलग पृथक स्नान किए जाते हैं। जी। स्नान के बाद ना भगवान से या भगवान के लिए वस्त्र इत्यादि अर्पण किए जाते हैं। जी। साथ में ना उनको टीका चंदन बढ़ाकर भव्य श्रृंगार कर दिया जाता है। इसके बाद फूल माला वगैरह पर चढ़ा करके भगवान शंकर जी को भांग पत्ती और बेलपत्र ये अतिशय प्रिय है। जी। इनको अर्पण करने के बाद भगवान को धूप दीप नैवेद्य से सुसज्जित हुआ उनकी प्रार्थना करके आरती इत्यादि करने से भगवान शिव जी आशुतोष उनके सारे कष्टों को, भक्तों को अपने सारे कष्टों को हरण कर लेते हैं और सहजता से सुख शांति व अभय दान प्रदान कर देते हैं। ये शंकर जी की विशेष कृपा है, क्योंकि शिव का नाम ही मंगलकारी है, अर्थात अकल्याणों को दूर कर देते हैं। कल्याणकारी नाम ये शिव जी की जो महिमा या जो शिव जी की भक्ति करते हैं, सारे अष्ट कष्ट की निवृत्ति होती है और सुख शांति धन धान की समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये शंकर जी अद्भुत हैं। इनको एक नाम आशुतोष भी कहा गया है। औघड़दानी भी है, बिना ओढ़ के दान करने वाले होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाले होते हैं। शिव जी की एक ऐसी महिमा है कि अनेक ग्रंथों में इनका विशेष वर्णन किया गया है और सहजता से सब देवताओं से अति सरल देव माने गए हैं। यह तो धतूर के फल पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात सब देवताओं को तमाम प्रकार के सुगंधित फल पुष्प चाहिए, लेकिन शंकर जी जो जहर के पुष्प से भी प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात भक्तों के तुरंत कल्याण कर देते हैं।
जी, इसीलिए शायद उन्हें भोले बाबा जी कहा जाता है। सकते हैं। अच्छा पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई कि सावन में रुद्राभिषेक क्यों करना चाहिए। और पंडित जी, मैं भोले बाबा जी से यही मतलब प्रार्थना करती हूँ कि इस समय सबके कष्ट हरे और सबको स्वस्थ रखे। मांगा कुछ कभी नहीं। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे एक प्रार्थना और करना चाहती हूँ। ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे कि जिसको करने से इंसान स्वस्थ रहे? हाँ देखो, एक शिव जी का विशेष मंत्र है जी। और उस मंत्र को जप करने से व्यक्ति अभय और आरोग्यवान हो जाता है और आयु आरोग्यता स्वास्थ्य की प्राप्ति करता है, जिसे हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र का जप व पठन करने से तमाम प्रकार के अष्ट कष्ट से निवृत्ति मिल जाती है, सुख शांति आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। कोई विशेष जब मार्गेश कुंडलियों में चलता है या तमाम प्रकार के ग्रहों के नक्षत्रों के उतार चढ़ाव जीवन में व्यक्ति के इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव के प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके अभय को प्राप्त करते हैं। यह शंकर जी का विशेष मंत्र है और इसे सब ब्राह्मण समस्त लोग इस महामंत्र का प्रयोग करते हैं। अच्छा पंडित जी, एक चीज मुझे पूछनी थी कि ये मंत्र हम घर में भी कर सकते हैं? बिल्कुल, यह सब हर एक इंसान को करना चाहिए, घर में करना चाहिए, सुख शांति के लिए करना चाहिए, आयु आरोग्यता प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और वैसे भी सहजता से अपने शाम सुबह पूजा के समय पर इस महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो निगेटिव चीजों से बचाव भी रहता है, प्रभाव भी रहता है और तमाम प्रकार के ग्रह नक्षत्रों से भी रक्षा होती है। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती टाइम निकाला। और पंडित जी, मैं फिर आऊंगी आपके पास और भी जानकारी लेने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। नमो नमो शंकर भोलेनाथ।